अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सबको पता है कि अमित शाह आजकल बहुत ही चर्चा में है क्योंकि उन्होंने भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर के एक बहुत ही आपत्तिजनक संसद में बयान दे दिया है, जिसके चलते आप सबको बता दें कि संसद में एक चर्चा के दौरान संविधान पर एक बातचीत हो रही थी, उसके अधिकार और नियमों को लेकर के। तो अमित शाह जी ने ऐसी बातें कह दी है कि जिससे हर कोई उनके विरोध में प्रदर्शन ही नहीं बल्कि बहुत ही नाराज़गी जता रहा है, क्योंकि हाथ में पर्ची थामे हुए अमित शाह जी बयान दे रहे थे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए, और उसी के दौरान उन्होंने ये गलती की है। उनके मुंह से निकली हुई बातें एक बहुत ही अलग अंदाज जतलाती है, जो कि वो वीडियो भी हम आपको बताएंगे। और उनका ये कहना था सदन के अंदर कि आजकल फैशन बन चुका है कि अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, इतने ही बार अगर आप भगवान का नाम जपते हैं तो 7 जन्म तक स्वर्ग में रहते हैं। इसी के लिए बहुत सारे लोगों ने विरोध में प्रदर्शन भी कर लिया है। इतना ही नहीं बल्कि दोस्तों, सभी जगहों पर जगह जगह प्रदर्शन में अमित शाह जी को चप्पलों का हार पहनाया गया। उनके वो गधे के ऊपर उनका मुखड़ा लगा करके बहुत सारे लोगों ने बेइज्जत भी किया है उनको, क्योंकि जब वो शपथ लेते हैं उस संविधान पर हाथ रख करके और उसी के शिल्पकार को वो कहते समय एक अलग उच्चारण करते हैं, तो ये कहाँ तक संभव है और कहाँ तक ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। और ब्रॉडकास्ट के दौरान उनको उसका कुछ भी पश्चाताप नहीं है। आपको वो वीडियो भी हम बताएंगे कि वो कह रहे हैं कि लोग इसको अलग प्रकार का सोच करके कटअप किया है लोगों ने और अलग तरीके से मुझे दर्शाया है। वहाँ पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है और उनको उसका कोई भी अफसोस या फिर पश्चाताप नहीं है उस सेंटेंस का कहने का। तो आइए आपको वीडियो हम बता देते हैं जो संसद में अमित शाह जी ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए जो कहे थे वाक्य, उस पर आपकी राय ज़रूर बताना। अभी एक फैशन हो गया है, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना? सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि अम्बेडकर का नाम लेते हैं। अम्बेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साथ अर्थ में अम्बेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता। मान्यवर, अम्बेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? देश के गृह मंत्री अमित शाह जी संसद में बयान देते हुए नज़र तो आए कि भारत रत्न शिल्पकार अम्बेडकर जी को भारत की कैबिनेट से यानी कि देश की कैबिनेट से इस्तीफ़ा क्यों दे देना पड़ा, क्योंकि उनको अनुसूचित जाति जमाती और जितने दलित समाज है उनके ऊपर, पिछड़े समाज के ऊपर जो अन्याय होते थे उसके ख़िलाफ़ उनको नापसंद था, इसलिए उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। उसके बारे में कोई भी निर्णय नहीं लेने के कारण। तो अमित शाह जी ये तो बता रहे हैं कि शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को कितनी लगाव था अनुसूचित जाति जमाती से, लेकिन फिर भी वो अपने बयान में एक अलग उच्चारण करते हुए नज़र आ रहे हैं और एक अलग ही दिशा में उन्होंने अपनी बात पलटा दी है। देश के कैबिनेट में संसद में खड़े होकर ऐसी बातें करना आपको क्या लगता है कि एक गृह मंत्री को शोभा देता है? क्योंकि दोस्तों, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांतों पर आजकल पूरा देश चलता है और देश के संविधान पर जितने भी घटनाएं आधारित है सब कुछ दर्शा दी गई है, और उसके बारे में ऐसे आपत्तिजनक बयान देना कहाँ तक ठीक है, आप आपकी राय ज़रूर बता सकते हैं। जबकि अमित शाह जी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि उन्होंने ऐसे वाक्य का उच्चारण किया है। अपने ओहदे का बहुत ही गमन फ़क्र दिखाते हुए उनको ये लगता है कि अब वो संसद में कुछ भी बोल सकते हैं जो उनके मन में आया है, लेकिन दलित समाज इसको मानने वाला नहीं है और ऐसे उच्चारण अगर कोई भी करेगा तो उसको उसकी जगह बता दी जाएंगी। ऐसा विरोधी पक्ष में भी बहुत सारी जगहों पर प्रदर्शन हो रहा है और अमित शाह जी को बेइज्जत किया जा रहा है, क्योंकि गृह मंत्री को ऐसा शोभा नहीं देता संसद में खड़े होकर ऐसी बातें करना। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब के लिए पूरा देश कितना चाहता है ये आप सब तो जानते हो, और उन्हीं के लिए अगर ऐसे उच्चारण होंगे संसद के अंदर तो उसके लिए कितना पूरा देश भड़क जाएगा ये भी आप सब समझ सकते हो। इन सब के बावजूद आज अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री है उनको इतना घमंड फ़क्र हो चुका है कि वो अब
भारत रत्न शिल्पकार के लिए भी अपने लहजे को ऐसा बता रहे हैं। आप सबको पता है कि जिन दलितों के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इतना सब कुछ किया है, तो वो ऐसे आपत्तिजनक बातों को सुन करके क्या खामोश बैठने वाले हैं। जिस संविधान पर हाथ रख कर के शपथ लिए है गृह मंत्री अमित शाह जी ने, और ऑफिस संविधान लिखने वालों के लिए वो संसद में ऐसे बयान करते हुए नजर आते हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी संसद में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांतों को लेकर के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बताते हुए ऐसा कहेंगे, ऐसा किसी को भी उम्मीद नहीं थी। अब ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।